आज हम लोग ब्लाइंड 75 की नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसका नाम है मैक्सिमम प्रोडक्ट सब अरे। तो सबसे पहले इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन एन इंटीजर अरे नम्स, फाइंड अ सब अरे दैट हैज़ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट एंड रिटर्न द प्रोडक्ट एंड द टेस्ट केसेस आर जनरेटेड सो दैट द आंसर विल ऑलवेज फिट इन 32 बिट इंटीजर्स। तो जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है 2 3 -2 4। तो इसमें जो सब अरे है 2 और 3, इसका प्रोडक्ट लार्जेस्ट है, क्योंकि अगर इसके बाद में हम लोग -2 को इंक्लूड करें तो ये हमारे प्रोडक्ट को नेगेटिव बना देगा, और उसके बाद में मैं फिर 4 को इंक्लूड कर लूँ फिर भी मेरा प्रोडक्ट जो है नेगेटिव रहेगा। तो जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है मेरा वो 2 और 3 का जो सब अरे है वही मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट दे रहा है। तो सबसे पहले इसका ब्रूट फोर्स सोल्यूशन क्या हो सकता है, सबसे पहले ब्रूट फोर्स सोल्यूशन सोचते हैं। आई थिंक ब्रूट फोर्स हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स कर लिए हैं जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ब्रूट फोर्स के लिए सोच सकते हैं कि क्योंकि उसने हमें सवरे फाइंड आउट करने बोला है, आई मीन सवरे का प्रोडक्ट फाइंड आउट करने बोला है, करेक्ट। तो हम लोग सारे सवेरेज पे अगर आइटरेट कर लें और हर सवेरे का अगर हम लोग प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें और साथ ही साथ हम लोग हर सवेरे का जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है उसका मैक्सिमम कैप्चर करते रहें, तो इस तरीके से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी ब्रूट फोर्स सोल्यूशन की। आई थिंक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन के लिए क्योंकि हम लोग आइटरेट कर रहे हैं आई एंड जे लेके, बेसिकली आई जो होगा वो हमारा यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स बताएगा सब अरे जो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं, और ये जे हमारा एंडिंग इंडेक्स बताएगा जो सब अरे अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। और अगर हम लोग रनिंग प्रोडक्ट मेंटेन करें तो ये हम लोग O1 में मेंटेन कर सकते हैं। तो आई थिंक हमारा जो, क्योंकि हमारे 2 लूप चल रहे हैं नेस्टेड, तो उस केस में हमारी जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n²। स्पेस ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा क्योंकि हम लोग इस केस में कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं कर रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, अब ये हो गया इसका। अब इसको चाहिए तो हम लोग एक एग्जाम्पल पे ड्राई रन करके भी देख सकते हैं, जैसे जो उसने एग्जाम्पल दे रखा था 2 3 -6 4, करेक्ट। तो हमारा सवेरे क्या है 2, देन 2 और 3, देन 2 3 -6, देन 2 3 -6 4, then 3 -6, then 3 -6 and 4, then -6 and 4 and then 4। तो इसका प्रोडक्ट 2, इसका प्रोडक्ट 6, इसका प्रोडक्ट 6 3 18 दूनी 18 दूनी 36, इसका -36 हो गया, 36 चौके 3 चौक 12, 6 चौक 24 यानी -144, इसका 3, इसका -18। तो अगर देखोगे तो यहाँ पे ये सवेरे है जिसका मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा, बाकियों का भी कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि ये 6 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन वर्क तो करेगा बट वो हमारे लीड कोड पे सबमिट नहीं होगा टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। तो अब इसको हम लोग ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं कि इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या हो सकता है। आई थिंक जो सबसे पहली चीज़ है, क्योंकि हमें सवेरे फाइंड आउट करना है तो हम लोग जो एरे के एलिमेंट्स हैं उनकी ऑर्डरिंग तो चेंज नहीं कर सकते फॉर श्योर, ठीक है। तो कोई सॉर्टिंग लाइक लॉजिक नहीं लगा सकते जो कि हमारी जो एरे की ऑर्डरिंग है उसको इम्पैक्ट कर दे, क्योंकि हम लोग अगर ओरिजिनल ऑर्डरिंग को खो देंगे तो हमारा जो आंसर है वो रॉन्ग आंसर होगा, ठीक है। अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम लोग एक वो आइडिया लेते हैं कि हम लोगों ने जो पुरानी प्रॉब्लम सॉल्व करी थी जिसमें हमें मैक्सिमम सम सवेरे निकालना था, उसमें हम लोगों ने जो आइडिया यूज़ किया था इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आइडिया भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वहाँ पे हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया था, हम लोगों ने सबसे पहले हमने बोला था कि एट ith पोजीशन हमारे पास क्या चॉइसेस हैं, 2 चॉइसेस है। पहला, या तो हम लोग विंडो एक्सटेंड कर सकते हैं,
हमारी जो पुरानी विंडो है, प्रीवियस विंडो, और वैसे बाय द वे मैं विंडो और सवेरे ये दोनों इंटरचेंजेबली यूज़ करता हूँ। तो अगर मैं कहीं सवेरे बोल रहा हूँ तो मैं विंडो मीन कर रहा हूँ, अगर मैं कहीं विंडो मीन बोल रहा हूँ तो मैं सवेरे मीन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होना। तो अगर मैं प्रीवियस विंडो को एक्सटेंड करता हूँ क्योंकि मुझे सवेरे कंसीडर करना है, करेक्ट, और मैं करंट एलिमेंट को इंक्लूड करना चाह रहा हूँ, दैट मीन्स मुझे प्रीवियस जो विंडो थी उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो पहली चॉइस क्या होगी कि मैं प्रीवियस विंडो को एक्सटेंड कर सकता हूँ टू इंक्लूड द ith एलिमेंट। दूसरा, ith एलिमेंट पे मेरे पास चॉइस है कि मैं यहाँ से ही एक नई विंडो या नया सवेरे स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो हर एलिमेंट पे मेरे पास, हर एलिमेंट या हर पोजीशन पे इन द एरे मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं प्रीवियस विंडो को एक्सटेंड करूँ या फिर मैं अपनी नई विंडो या नया सवेरे यहीं से स्टार्ट करूँ। तो ये हो गया। अब हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स से मेरा कोई प्रोडक्ट है, लेट्स से मेरे पास एक एग्जांपल दे रखा है 2 3 राइट एंड देन 4, और मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट जो है लेट्स से 6 है और मेरा करंट एलिमेंट जो है वो 4 है। तो इस एलिमेंट पे मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा अपनी पुरानी विंडो या नहीं? ऑब्वियसली मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा क्योंकि जो मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट है वो 6 है और मेरा करंट एलिमेंट जो है वो 4 है। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो 24 बनेगा, और ये मेरे ओवरऑल प्रोडक्ट को, यानी जो मेरा मैक्सिमम प्रोडक्ट है इस पूरे अरे का, वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना जो प्रीवियस विंडो था उसको एक्सटेंड करना चाहूँगा टू इंक्लूड द करंट एलिमेंट, ठीक है। तो यही एक केस नहीं है कि मैं अपनी पुरानी विंडो को एक्सटेंड करना चाहूँगा। एक और केस भी है जहाँ पे मैं पुरानी विंडो एक्सटेंड करना चाहूँगा। वो क्या कि लेट्स से मेरे पास एक एरे दे रखा है 2 - 2 एंड देन -3, ठीक है। तो ये मेरा पुराना प्रोडक्ट क्या है, -4, और मेरा करंट एलिमेंट क्या है, -3। तो अगर मैं इस विंडो को एक्सटेंड करूँगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, -4 × -3 विच इज़ 12, करेक्ट। तो यहाँ से एक और चीज़ निकलती है, वो ये कि अगर मेरा पुराना यानी प्रीवियस विंडो का प्रोडक्ट जो है, प्रीवियस प्रोडक्ट इज़ पॉजिटिव और मेरा करंट एलिमेंट जो है वो भी पॉजिटिव है, तो मैं अपनी विंडो को एक्सटेंड करना चाहूँगा, करेक्ट। तो ये चीज़ पुराने इस एग्जांपल से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर मेरा प्रीवियस विंडो का जो प्रोडक्ट है वो मेरा पॉजिटिव है और करंट एलिमेंट अगर मेरा पॉजिटिव है तो मैं अपनी पुरानी विंडो को ही एक्सटेंड करना चाहूँगा, एक्सटेंड प्रीवियस विंडो। और इस एग्जांपल से क्या पता चला हमें कि अगर, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे बोला कि मैं जस्ट केवल उस केस में ही, मतलब इस केस में ही अपनी विंडो एक्सटेंड नहीं करूँगा, एक और केस भी है वो ये वाला है कि मैं अपनी विंडो का भी एक्सटेंड कर सकता हूँ कि अगर मेरा करंट प्रोडक्ट नेगेटिव है, करंट प्रोडक्ट अगर मेरा नेगेटिव है और मेरा करंट एलिमेंट जो है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, करेक्ट। तो तब भी मेरा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, विच इज़ मेरे आंसर को ये बढ़ा रहा है, करेक्ट। तो मैं अपना जो विंडो है वो उस केस में भी एक्सटेंड करना चाहूँगा। लेकिन यहाँ से हमें एक चीज़ और पता चली, उससे पहले हम लोग ये क्लियर कर देते हैं कि हम लोग दो केसेस में विंडो एक्सटेंड करेंगे। पहला, अगर हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट पॉजिटिव है और करंट एलिमेंट भी पॉजिटिव है, करेक्ट। और दूसरा, प्रीवियस प्रोडक्ट नेगेटिव है और करंट एलिमेंट भी नेगेटिव है। तो ये दो केसेस में तो मैं अपना प्रीवियस विंडो को एक्सटेंड करूँगा। अब दूसरा केस कि मैं नेगेटिव वाला बाद में देखते हैं, अब देखते हैं कि मैं अपनी विंडो रीसेट कब करूँगा या करंट एलिमेंट से नई विंडो स्टार्ट कब करूँगा, ठीक है। तो उससे पहले देखते हैं एक एग्जांपल। इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है जैसे -2 0 -1। लेट्स से एक अपना एग्जांपल लेते हैं
-2 0 एंड देन 4, करेक्ट, और इट्स बेटर टू टेक 0 एंड 4। तो यहाँ पे तुम्हारा प्रीवियस प्रोडक्ट क्या रहेगा, 0। अब तुम जब इस पे आओगे 4 पे, तो तुम पुरानी विंडो को एक्सटेंड करना चाहोगे क्या? क्योंकि अगर तुम पुरानी विंडो को एक्सटेंड करोगे दैट मीन्स तुम पुराना प्रोडक्ट को इंक्लूड कर रहे हो। पुराना प्रोडक्ट क्या है, 0। अब तुम पुराने प्रोडक्ट में करंट एलिमेंट अगर मल्टीप्लाई करोगे भी तो क्या मिलेगा तुम्हें, 0, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा वो। तो इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग द प्रीवियस विंडो, इन दिस केस हम लोग चाहेंगे कि अपनी करंट एलिमेंट से एक नई विंडो स्टार्ट करें, विच इज़ इतनी। तो हम लोग अपनी नई विंडो किस केस में स्टार्ट करेंगे कि हम लोग या तो अपना अरे इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं या फिर हमारा 0 इनकाउंटर किया हमने कभी, ठीक है, इनकाउंटर्ड 0। तो 0 जब भी इनकाउंटर करेंगे तब भी हम लोग एक नई विंडो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और 0 नहीं, मतलब और भी केस में कर सकते हैं। लेट्स से हमारा -4 है और ये 4 है, तो उस केस में मैं यहाँ से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। मतलब मैं नेगेटिव्स, क्योंकि मेरा 4 को इंक्लूड करना इज़ ऑलवेज बेटर देन -4 इंटू 4 को एक्सटेंड करना, क्योंकि अगर मैं -4 इंटू 4 करूँगा तो ये -16 होता है, लेकिन अगर मैं जस्ट 4 से स्टार्ट करता हूँ तो मेरा 4 है। तो इन दोनों में मेरा ग्रेटर क्या है, 4, करेक्ट। तो इस केस में इट्स ऑलवेज बेटर टू एक्सटेंड दिस टू स्टार्ट द न्यू विंडो फ्रॉम 4, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर कर दी। अब आते हैं इस एग्जाम्पल पे वापस। ये एग्जाम्पल क्या था, 2 -2 एंड -3, और हमने यहाँ पे क्या बोला था कि लेट्स से तुम्हारा प्रीवियस जो प्रोडक्ट है वो -4 है। तो इस केस में हमने बोला कि हमारा करंट एलिमेंट नेगेटिव है, तो हम लोग प्रीवियस विंडो को ही एक्सटेंड करेंगे, तो आंसर आ गया 4। लेकिन इस चीज़ से एक चीज़ और पता चलती है कि मैं यहाँ पे जस्ट प्रीवियस नेगेटिव मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने -4 को मल्टीप्लाई किया ना अपना मैक्सिमम आंसर लेने के लिए, करेक्ट। तो मैं यहाँ पे जस्ट प्रीवियस मेंटेन नहीं कर रहा हूँ प्रोडक्ट, मेरा प्रीवियस जितना भी मिनिमम पॉसिबल हो सकता था, मिनिमम पॉसिबल, मैं वो मेंटेन कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई क्लियर कि मैं अपना विंडो एक्सटेंड करूँगा 2 केसेस में पॉजिटिव बनाने के लिए, एक जब मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट पॉजिटिव हो और करंट एलिमेंट भी पॉजिटिव हो, दूसरा मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट नेगेटिव हो और करंट एलिमेंट भी मेरा नेगेटिव हो। अब क्योंकि मैं प्रीवियस प्रोडक्ट नेगेटिव भी मेंटेन कर रहा हूँ, तो ये जस्ट मैं नेगेटिव मेंटेन नहीं कर रहा हूँ, मेरा जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है ये प्रीवियस प्रोडक्ट, उसको मैं मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, करेक्ट। तो उसके बाद में अब देखते हैं कि क्या, तो हमारा जो करंट मैक्सिमम प्रोडक्ट है या वो किस पे डिपेंडेंट है। एक तो अगर हमने 0 इनकाउंटर किया है जस्ट इससे पहले, ठीक है, तब मैं अपना तो बेसिकली मैं इस केस में विंडो एक्सटेंड करने की बजाय एक नई विंडो स्टार्ट करूँगा। दूसरा केस क्या है कि मेरा पुराना प्रोडक्ट भी पॉजिटिव था और करंट एलिमेंट भी मेरा पॉजिटिव है, तो उस केस में मैं प्रीवियस विंडो को ही एक्सटेंड करना चाहूँगा। लेट्स से हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट जो था प्रीवियस मैक्स प्रोड था, और हमारा प्रीवियस मिनिमम जो था वो था प्रीवियस मिन प्रोड। तो ये बताता है कि करंट एलिमेंट को प्रोसेस करने से पहले पुरानी जो हमारी विंडो थी उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या था, ये वेरिएबल वो होल्ड करता है। और ये बताता है कि करंट एलिमेंट को प्रोसेस करने से पहले पिछली विंडो का मिनिमम प्रोडक्ट क्या था, वो हमारा ये बताता है, ठीक है। तो अगर मेरा करंट, मतलब ये मेरा पॉजिटिव है प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट और करंट एलिमेंट भी मेरा पॉजिटिव है, तो ऑब्वियसली मैं, क्योंकि ये मेरे करंट मैक्स को बढ़ाएगा, तो मैं इस अपनी करंट विंडो को एक्सटेंड करना चाहूँगा। तो ये मेरा जो करंट मैक्स प्रोड है वो प्रीवियस मैक्स प्रोड इनटू ए ऑफ आई, ये बेसिकली क्या बता रहा है, एक्सटेंड प्रीवियस विंडो बोल रहा है, एक्सटेंड प्रीवियस विंडो। और तीसरा केस क्या है, ये मेरा और कब डिपेंड कर रहा है, हमने दूसरा केस क्या बताया था इस केस में कि मेरा ये मैक्सिमम कब आ सकता है। दूसरा, अगर मेरा पहला तो था कि मेरा करंट
मतलब जो मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट था वो पॉजिटिव है और करंट एलिमेंट भी पॉजिटिव है, तब भी मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा ये। और दूसरा था कि मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट भी नेगेटिव है और करंट एलिमेंट भी मेरा नेगेटिव है, तब भी मेरा आंसर पॉजिटिव आ सकता है। तो हम लोगों का प्रीवियस प्रोडक्ट क्या है, प्रीवियस मिन प्रॉड, और करंट एलिमेंट क्या है, ए आई। तो हमारा जो करंट एलिमेंट है, हमारा जो करंट मैक्सिमम प्रोडक्ट है, वो हमारा इन तीन चीज़ों से डिराइव हो रहा है। हम लोग एक नई विंडो स्टार्ट कर रहे हैं इस पे करंट एलिमेंट पे, या हम लोग प्रीवियस विंडो एक्सटेंड कर रहे हैं, या फिर हमारी कोई बहुत प्रीवियस विंडो थी जो नेगेटिव आंसर दे रही थी और करंट एलिमेंट भी नेगेटिव है, तो उस चीज़ को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो हम लोग बेटर आंसर ले सकते हैं। और इसका एग्जांपल क्या दिया था हम लोगों ने, लेट्स से 2 -2 और -3, इसका एग्जांपल क्या था 2, 3 एंड 4। तो अगर तुम्हारा प्रीवियस प्रोडक्ट 6 है, करंट एलिमेंट तुम्हारा 4 है, तो तुम प्रीवियस को ही एक्सटेंड करना चाहोगे, तो 6 × 4 24। इस केस में क्या था, प्रीवियस प्रोडक्ट -4 था, करंट एलिमेंट -3 है, तो इस केस में भी तुम एक्सटेंड करना चाहोगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा -4 × -3 विच इज़ 12। अब आते हैं, ये तो तुम्हारा हो गया करंट मैक्स। अब हम देखते हैं हमारा करंट मिन कैसे निकलेगा फिर, क्योंकि हम लोग हर स्टेप में 2 वेरिएबल मेंटेन कर रहे हैं ना, ये प्रीवियस मैक्स प्रॉड और प्रीवियस मिन प्रॉड। प्रीवियस मैक्स क्या बता रहा है, पिछले एलिमेंट तक जो सब एरे था उसका मैक्सिमम प्रोडक्ट, उस एलिमेंट को इंक्लूड करने के बाद मैक्सिमम प्रोडक्ट क्या था। और प्रीवियस मिन क्या बता रहा है, प्रीवियस एलिमेंट पे जो सब एरे एंड हो रहा था उसका मिनिमम प्रोडक्ट क्या था। ठीक है, तो ये सबसे पहले अगर हमारा आंसर 0 आ रहा है, करेक्ट, मतलब हमारा कोई एक एलिमेंट 0 रहा है और उसके बाद में -3 है, करेक्ट, अगर लेट्स से मेरा यही है एक इनपुट एरे 0 एंड -3, तो क्योंकि मैं इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना पॉसिबल हो सकता है उतना, तो अगर मैं प्रीवियस विंडो को एक्सटेंड करूँगा, प्रीवियस मेरा प्रोडक्ट क्या है 0, और अगर मैं उसे एक्सटेंड करूँगा तो ये मेरे ओवरऑल प्रोडक्ट को 0 कर देगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट अ न्यू विंडो फ्रॉम दिस एलिमेंट इंस्टेड ऑफ एक्सटेंडिंग द प्रीवियस विंडो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ नई विंडो तो ये मेरा कितना आंसर देगा -3, लेकिन अगर मैं प्रीवियस विंडो को एक्सटेंड करता हूँ तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 0। क्योंकि मैं मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं ये आंसर मतलब पिछले में क्या था, क्योंकि मैं मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ इसलिए मैं विंडो एक्सटेंड कर रहा था। यहाँ पे मैं विंडो एक्सटेंड कर रहा हूँ इस वेरिएबल के लिए क्योंकि मैं अपना जो आंसर है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस केस में मैं नई विंडो स्टार्ट करना चाहूँगा। ठीक है, तो पहला तो हमारा जो करंट मेन है वो किससे डिराइव होगा, ए ऑफ आई से। ये एग्जांपल लिखा रहने देता हूँ जस्ट इन केस, मतलब यहीं पे लिख देता हूँ एक्चुअली मैं। ठीक है, दूसरा हमारा ये डिपेंड करेगा प्रीवियस मिन प्रॉड इनटू ए आई पे। ये भी एग्जांपल हमने कौन सा बताया था कि लेट्स से तुम्हारा पुराना जो प्रीवियस विंडो का प्रोडक्ट था वो पॉजिटिव है और प्रीवियस विंडो का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव है और करंट एलिमेंट जो है तुम्हारा वो पॉजिटिव है, तब भी तुम्हारा जो प्रोडक्ट आएगा ओवरऑल वो क्या आएगा, नेगेटिव। दैट मीन्स कि इस केस में भी मैं अपनी, क्योंकि मैं इस वेरिएबल का बेसिकली मतलब ही यही है, गेट एज मिनिमम एज पॉसिबल। हम लोग इसको जितना मिनिमाइज हो सकता है इस वेरिएबल को उतना मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला था ना इस एग्जांपल में, ये वाले एग्जांपल में, कि ये जो है -4 ये जस्ट मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम पॉसिबल जितना हो सकता था मिनिमम पॉसिबल जितना हो सकता था एंडिंग एट इंडेक्स i-1, हमने उतना बनाने की कोशिश करी थी इसको। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे। तो हम लोग इसको कब एक्सटेंड करेंगे, मतलब ये वेरिएबल मेरा दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, मैं एक्सटेंड करूँगा अगर मेरा प्रीवियस विंडो का जो प्रोडक्ट था वो नेगेटिव था और करंट एलिमेंट मेरा पॉजिटिव है, तब भी मेरा ओवरऑल प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो उस केस में भी मैं इसको एक्सटेंड करूँगा। इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से मेरा -2 है और ये करंट -2 एंड 3 है, तो इस केस में मेरी पुरानी विंडो क्या है -2 और करंट एलिमेंट है 3, तो ये क्या, ये वाला केस बन गया,
करेक्ट, कि जब मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट नेगेटिव है और करंट जो एलिमेंट है वो पॉजिटिव है, क्योंकि मैं इसको एज मिनिमम एज पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं इस पर स्टार्ट कर देता हूँ एक नई विंडो तो मेरा जो प्रोडक्ट होगा वो 3 होगा, लेकिन अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, -6, करेक्ट, 2 इंटू -2 इंटू 3। तो अगर मैं इसको नई विंडो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो आंसर होगा 3, लेकिन अगर मैं प्रीवियस विंडो को एक्सटेंड करता हूँ तो हो जाएगा -2 इंटू 3 विच इज़ -6। तो ये ज़्यादा नेगेटिव है, तो इस केस में मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा। तो वही चीज़ आई कि इसको एक्सटेंड करने के लिए क्या था कि अगर मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट पॉजिटिव है और करंट एलिमेंट मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट नेगेटिव है और करंट एलिमेंट मेरा पॉजिटिव है तो मैं एक्सटेंड करना चाहूँगा। और किस केस में एक्सटेंड करना चाहूँगा, एक केस और है, क्योंकि मैं इसको कितना मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो एक तो इस केस में मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, एक केस और है जिसमें मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, वो ये है कि मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट पॉजिटिव है और करंट एलिमेंट मेरा नेगेटिव है, तब भी मेरा जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो वही मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इसको एज मिनिमम एज पॉसिबल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना इस वेरिएबल को, करेक्ट। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, लेट्स से तुम्हारा जो प्रीवियस एलिमेंट था वो मतलब तुम्हारा इनपुट अरे जो है वो 2 - 3 है। तो अगर तुम प्रीवियस विंडो को एक्सटेंड, मतलब तुम्हारा प्रीवियस प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है 2 और करंट विच इज़ पॉजिटिव और करंट एलिमेंट क्या है नेगेटिव, जो कि हमारा ये केस बन गया, प्रीवियस प्रोडक्ट पॉजिटिव करंट एलिमेंट नेगेटिव। तो अगर मैं प्रीवियस विंडो को, अगर मैं यहाँ पे विंडो रीसेट करता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा -3, लेकिन अगर मैं प्रीवियस विंडो को एक्सटेंड करता हूँ तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा -6 विच इज़ 2 इंटू -3। तो इट्स बेटर टू एक्सटेंड द विंडो। तो इस केस में कैसे एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं, तो ये मेरा डिपेंड कर रहा है किस पे, एक सेकेंड, ये मेरा डिपेंड कर रहा है प्रीवियस मैक्स प्रोडक्ट इनटू AI पे, क्योंकि ये मेरा प्रीवियस मैक्स ही तो था, मैक्सिमम पॉसिबल। अगर मेरा अरे ये है, इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से तुम्हारा ये है 2 n - 3, तो इस सब अरे का प्रोडक्ट क्या है 4 और ये क्या है -3, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो वही केस, तो ये तुम्हें फिर भी नेगेटिव देगा, विच इज़ हमें वही चाहिए, क्योंकि हम इसको इस वाला जो ये वाला जो वेरिएबल है उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है 4, ये 4 इज़ नथिंग बट द मैक्सिमम प्रोडक्ट पॉसिबल इन दिस सब अरे, करेक्ट। तो वही हो गया। तो हमारा जो फाइनल फार्मूला बना वो क्या बना, फाइनल फार्मूला बना कि करंट मैक्स हमारा कैसे डिराइव होगा, करंट मैक्स प्रोडक्ट इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ 3 चीज़ों का। एक तो हमारा पहला AI, हम इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसको मैक्सिमाइज करने के लिए पॉजिटिव वाला केस था, तो वो क्या था प्रीवियस मैक्सिमम प्रोडक्ट इनटू AI। और एक और केस था जिसमें हम इसको एक्सटेंड कर सकते थे, वो क्या था नेगेटिव, तो वो हो गया प्रीवियस मिन प्रोड इनटू AI। तो इसके ये तो ऐसे हो रहा है। अब हमारा जो करंट मिन था वो क्या हो जाएगा, हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जितना पॉसिबल हो सके उतना। तो पहला तो एक AI था जो कि हमने इस एग्जांपल से देखा था कि हमारा 0 और -2 है। तो यहाँ पे अगर हम एक्सटेंड कर देंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे रीस्टार्ट कर लें तो -2 होगा। तो ये वाला केस होगा कि हम लोग रीस्टार्ट कर लें विंडो वहाँ पे। सेकंड केस क्या है, अगर हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट पॉजिटिव है और करंट प्रीवियस प्रोडक्ट नेगेटिव है एंड करंट एलिमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो उस केस में भी हमें यही मिलेगा। तो ये क्या हो गया, अगर हमारा प्रीवियस मिन प्रोड इनटू AI। और एक और केस है जहाँ पे ये डिपेंड कर रहा था तीसरा,
वो क्या था, वो था कि हमारा प्रीवियस प्रोडक्ट पॉजिटिव है और करंट एलिमेंट नेगेटिव है, जो कि हमने ये वाला केस बताया था। ये अगर हमारा इनपुट अरे है तो इस सब अरे का जो प्रोडक्ट है मैक्सिमम वो 4 है और ये एलिमेंट है -3, क्योंकि हम इसको जितना मिनिमम हो सके उतना करने की कोशिश कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो -12 आएगा। तो इसको जितना पॉसिबल हो सकता है उतना नेगेटिव बनाने के लिए ये क्या है, ये मैं प्रीवियस मैक्स प्रॉड इंटू AI, यही है ना। तो यही हमारे केसेस हैं, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो हम लोग पूरे एरे पे बस एक बार आइटरेट कर रहे हैं, तो इसकी जो रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगी, और n इज़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगी, क्योंकि हम लोग एक्चुअली में कोई एक्स्ट्रा स्पेस एलोकेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा इनपुट एरे दे रखा था वो क्या था, 2 3 -2 एंड 4, और इसका रिजल्ट क्या था 6। तो हम यही फॉर्मूला जो हमने ऊपर लिखा है वो अप्लाई करते हैं। तो इनिशियली हमारे जो प्रीवियस मिन है वो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से इनिशियलाइज कर देते हैं, प्रीवियस मैक्स है जो हमारा वो भी 2 है। अब हम लोग इस एलिमेंट पे आते हैं, तो हमारा जो करंट मैक्स हो जाएगा वो क्या बनेगा, 3, फर्स्ट एलिमेंट इज AI, सेकेंड इज प्रीवियस मैक्स इंटू AI विच इज़ 2 इंटू 3, और थर्ड हमारा क्या था, प्रीवियस मिन इंटू AI विच इज़ 2 इंटू 3। तो इसका मैक्स क्या है हमारा, तो ये हो जाएगा 6 करंट मैक्स, और करंट मिन क्या था हमारा, मिनिमम ऑफ 2 विच इज 3 AI, सेकेंड इज current max previous max into AI which is 2 into 3 and third is 2 into 3 again। तो ये इसका मिनिमम क्या हो जाएगा 3, तो हमारा करंट मिन अब क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 3। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में आने से पहले ये हमारे एलिमेंट्स जो हैं, अब इस एलिमेंट पे आने से पहले अब इस एलिमेंट के लिए ये जो दोनों थे हमारे वो प्रीवियस मैक्स और प्रीवियस मिन हो जाएंगे। तो अब हमारे प्रीवियस मैक्स और प्रीवियस मिन अपडेट हो जाएंगे किससे, 6 and 3 से। मैक्स इज हमारा 6 और मिन प्रीवियस मैक्स इज 6 और प्रीवियस मिन हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं -2 पे। तो उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, -2 की हमें यहाँ पे विंडो नहीं स्टार्ट करनी चाहिए, सेकेंड इज प्रीवियस विंडो जो थी हमारी उसे एक्सटेंड करना चाहिए, और जो हमारी तीसरा था कि प्रीवियस मिनिमम जो था, क्योंकि हमारा जो करंट एलिमेंट है वो नेगेटिव है, तो हमारा जो प्रीवियस मिनिमम था विच इज़ 3 क्यों, और हमारा जो करंट एलिमेंट है उसको लेके हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं क्या विंडो। तो आई थिंक अगर यहाँ पे देखोगे तो -2 इज दिस, तो करंट मैक्स इस केस में क्या हो जाएगा हमारा -2। अब आते हैं करंट मिन पे। तो करंट मिन क्या बनेगा, मिनिमम ऑफ अगेन -2, उसके बाद में 3 इंटू -2, क्योंकि हम लोगों का क्योंकि करंट एलिमेंट हमारा नेगेटिव है और हमारा प्रीवियस मिन जो है वो हमारा पॉजिटिव है, करेक्ट। तो ये 2 इंटू 3 इंटू -2, और तीसरा वाला जो केस था कि हमारा करंट प्रीवियस मैक्स पॉजिटिव है और करंट एलिमेंट नेगेटिव है विच इज़ 6 इंटू -2, तो ये कितना हो गया -12 इन तीनों का। तो करंट मिन हमारा -12 हो गया। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में जाने से पहले ये हमारा प्रीवियस मैक्स हो जाएगा, ये हमारा प्रीवियस मिन हो जाएगा, प्रीवियस मैक्स प्रीवियस मिन, ठीक है। अब आते हैं लास्ट एलिमेंट पे विच इज़ 4। तो एलिमेंट अभी हमारा क्या है, इज इक्वल्स टू 4। तो करंट मैक्स अब हमारा क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ यहाँ से नया विंडो रीस्टार्ट करें या फिर
नया विंडो मतलब प्रीवियस विंडो को एक्सटेंड करें विच इज़ -2 × 4, या फिर पुरानी वाली जो विंडो थी उसी को एक्सटेंड करें, लेकिन वो वाला केस है नेगेटिव इंटू नेगेटिव वाला, करेक्ट। तो -12 × 4। अब आते हैं तो ये हमारा कितना आ जाएगा 4। दैट मीन्स कि अगर केवल मेरे पास इतना अरे है 2, 3, -2 एंड 4 और मैं इस एलिमेंट को प्रोसेस कर चुका हूँ, तो मेरा जो करंट मैक्स है वो बस इतने सब अरे का मैक्सिमम होल्ड कर रहा है, और साथ ही साथ मैं अपना एक्चुअल मैक्स रिजल्ट भी कैप्चर करते रहूँगा एट एवरी स्टेप। तो हमारा जो अब तक का रिजल्ट होगा वो कितना होगा 6, क्योंकि हमने वो आफ्टर प्रोसेसिंग यहाँ पे आया था ना 6 ये। तो ये हो गया। अब करंट मिन क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले क्या मैं रीसेट करूँ विंडो यहाँ पे, तो हमारा प्रीवियस जो था वो -12 है। अब मैं रीसेट करना चाहूँ या फिर प्रीवियस विंडो को ही एक्सटेंड करना चाहूँ विच इज़ 12 × 4, या फिर मैं अपनी उस विंडो को एक्सटेंड करना चाहूँ, तो ये कितना आ जाता है -48। दैट मीन्स अगर मेरे पास इतना अरे होता तो ये मुझे बता रहा है कि इस एलिमेंट को प्रोसेस करने के बाद जो मेरे पास मिनिमम पॉसिबल आंसर हो सकता है वो ये है, जो एंड हो रहा है मेरा इस एलिमेंट पे। तो ये इस पूरे एलिमेंट का प्रोडक्ट इस पूरे एरे का जो प्रोडक्ट है वही है 6 × 4 × -2 विच इज़ -48। तो आफ्टर दिस स्टेप इफ़ यू सी, यहाँ पे करंट मिन कितना निकल के आया -48, विच इज़ जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में बोली थी चीज़ कि हमारा जो करंट मिन है इट इज़ एज मिनिमम एज पॉसिबल इन दी एरे, और जो हमारा करंट मैक्स प्रॉड है वो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल है ऑफ एनी सब एरे। तो यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट आएगा वो आ गया 6, ठीक है। तो चलो अब इसका कोड लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले हम अपना n को इनिशियलाइज करते हैं डॉट साइज, उसके बाद में n जो है हमारा तो प्रीवियस मैक्स prod इक्वल्स टू nums 0, प्रीवियस prod इक्वल्स टू nums 0। उसके बाद में हमने बोला ना कि अब हमें यहाँ पे इंडेक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा कि सबसे पहले क्या बोला था हमने, हर स्टेप में हमारे जो ये हैं सबसे पहले करंट मैक्स प्रॉड कैसे कैलकुलेट कर रहे थे हम लोग, मैक्स ऑफ 3 चीज़ों पे था। हम लोग नई विंडो स्टार्ट करें यहाँ से विच इज़ nums ऑफ i, या फिर हम लोग प्रीवियस विंडो को ही एक्सटेंड करें, लेकिन हमारा वो पॉजिटिव वाला केस है कि हमारा प्रोडक्ट भी पॉजिटिव था पिछला और हमारा करंट एलिमेंट भी पॉजिटिव है। तो वो क्या हो जाएगा प्रीवियस मैक्स प्रॉड इनटू nums ऑफ i। एक्चुअली में ना इसको मैं ए कर दूँ ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये ज़्यादा सेंस बनाएगा क्योंकि हम लोगों ने उधर फॉर्मूला में ऐसे लिख रखा है। तो और तीसरा क्या था, मैं करंट मैक्स में कब और एक्सटेंड करना चाहूँगा विंडो, अगर मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट भी पॉजिटिव था, तो मेरा प्रीवियस प्रोडक्ट नेगेटिव था विच इज़ एंड मेरा करंट एलिमेंट जो है वो भी नेगेटिव है, तब भी मेरा जो ओवरऑल प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ जाएगा। ऐसे ही हम लोगों ने करंट मिन प्रॉड कैसे लिखा था कि हम लोग अगर लेट्स से पहला रीसेट कब करना चाहेंगे, अगर हमारा प्रीवियस एलिमेंट जो था लेट्स से 0 आया था या कुछ पॉजिटिव था और करंट एलिमेंट अगर हमारा नेगेटिव है, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू स्टार्ट द न्यू विंडो फ्रॉम हियर फ्रॉम दिस एलिमेंट आई, क्योंकि मैं अपना जो ओवरऑल क्योंकि मेरा जो ये एलिमेंट है ये मिनिमम पॉसिबल प्रोडक्ट स्टोर कर रहा है, करेक्ट। तो ये हो गया सेकेंड इज, दूसरा केस में एक्सटेंड कब कर रहा था इस वेरिएबल के लिए कि अगर मेरा करंट एलिमेंट पॉजिटिव है और ये मेरा प्रीवियस जो प्रोडक्ट था वो नेगेटिव है, तो वो प्रीवियस
नेगेटिव मेरा यही हो सकता है और करंट एलिमेंट। और तीसरा क्या था कि अगर मेरा तीसरा केस था, अगर क्योंकि मैं इसको मिनिमम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, करंट एलिमेंट मेरा नेगेटिव है, तो अगर मैं प्रीवियस मेरा कुछ पॉजिटिव था उससे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा तब भी रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। तो वो था मैक्स प्रॉड इंटू AI, और उसके बाद में रिज़ल्ट हो जाएगा मैक्स ऑफ करंट मैक्स प्रॉड और रिज़ल्ट, और मेरा रिज़ल्ट मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद में हमने क्या बोला था, नेक्स्ट आइट्रेशन में जाने से पहले ये हमारा जो करंट मैक्स है ये हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा, और हमारा जो प्रीवियस मिन है वो अपडेट हो जाएगा करंट मिन से, और लास्ट में हम लोग रिटर्न कर देंगे रिजल्ट। देखते हैं चलेगा कि नहीं, लेट्स सी। चला, ठीक है। आप चाहिए तो अपना तो वैसे चलना तो चाहिए। अपना जो एक एग्ज़ाम्पल था जो हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, कोई एग्ज़ाम्पल लिया है अपना, क्या लिया था यहाँ, 2 2 -3, वो देख लेते हैं कि हमारे केस पे चल रहा है क्या, 2 2 -3, और इसको हटा देते हैं, देखते हैं क्या आंसर आएगा। इसका आंसर क्या होना चाहिए, 4, राइट। कौन सा केस अपडेट किया, 2 2 था ना यार, 2 2 -3, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए था, करेक्ट। हाँ, तो आई थिंक लेट्स ट्राई। वाओ, क्यों मैक्सिमम ऑफ एक्सपेक्टेड इज -2 एंड वी रिटर्न्ड, ओह सॉरी, क्योंकि हम लोगों ने इसको इनिशियलाइज ही इंट मिन से किया ना, तो इस वजह से, और वो क्योंकि हमारा एक ही एलिमेंट था ना इस अरे में, तो ये कभी इस लूप में गया नहीं, तो रिज़ल्ट कभी अपडेट नहीं हुआ, तो हमारा जो इनिशियलाइज जिससे हुआ था वही रिटर्न हो गया इंस्टेड ऑफ एक्चुअली में AI। सिंपल मिस्टेक्स। अब क्यों रॉन्ग आया है, सॉरी, ये मिन होना था ना, क्योंकि हम इसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखते हैं, ठीक है, तो ये तो चल गया। अगर कोई भी डाउट है या फिर मैं अपने थॉट्स को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या जो भी सीन है, कोई भी थॉट आता है, कोई भी क्वेश्चन है, तो अपने क्वेश्चंस को कमेंट्स में ज़रूर डालो, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जब मैंने फर्स्ट टाइम सॉल्व किया था मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा एफर्ट डालो और टेस्ट केसेस बना के कोशिश करो। अगर कहीं भी फंसते हो तो कमेंट करो, और मैं हर कमेंट को रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सकेगा। तो अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो जाके कमेंट कर देना, और मैं इस चीज़ को ज़रूर देखूँगा।